हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो देखिए, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि एएनएम और जीएनएम का फॉर्म जो आया झारखंड में, उससे संबंधित डिटेल बताया था कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में हमने बात किया था। लेकिन इस बार मैं आपके सामने इसका सिलेबस लेकर के आया हूँ। तो आप देखिए इसका सिलेबस क्या है। सो देखिए, जैसे हम इस वीडियो में नीचे जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो 150 अंकों की परीक्षा होगी और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा एमसीक्यू होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें कुल आपको 150 नंबर के होंगे, 5 सेक्शन होंगे। अंग्रेजी के 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के 30 मार्क्स के रहेंगे। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 30 मार्क्स के रहेंगे। जीव विज्ञान इसके भी 30 मार्क्स के रहेंगे और गणित के भी 30 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी की जो परीक्षा होगी उसमें से 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंटरमीडिएट स्तर के रहेंगे, यानी कि 10+2 लेवल के रहेंगे। और बाकी ये सब जितने भी हैं वो 10th लेवल के रहेंगे। तो अगर आपने 10th की पढ़ाई अच्छे से की है तो फिर आपको इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे प्रश्न जो है आपको 10th लेवल के ही रहेंगे, ये चारों सेक्शन में, सिर्फ अंग्रेजी को छोड़ करके। अच्छा, अगर हम बात करें कि मेधा सूची इसकी कैसे तैयार की जाएगी, तो जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि ये मेरिट के आधार पर, मेरिट किस आधार पर निकलेगा, ये जो आपके 150 अंक की जो परीक्षा होंगी, 150 अंक में आप जितने भी मार्क्स लाएंगे उसके आधार पर जो है सो मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर जो सो आपको नामांकन मिलेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे देखिए, आप नीचे आइए। कहता है कि मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थियों के अगर अंक समान हो जाते हैं तो जो जीव विज्ञान में अधिक अंक लाएंगे उसको जो सो ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उसको प्रेफरेंस मिलेगा। फिर कहता है अगर जीव विज्ञान में भी अगर समान अंक रहेंगे तो फिर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में फिर जो अगर जो ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। फिर कहता है अगर मान लीजिए कि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों में समान अंक हो तो फिर जो फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको जो है सो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद देखिए कि अगर मान लीजिए तीनों में भी सबका समान अंक रहेगा तो फिर कहता है कि जिसका अंग्रेजी में ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कहता है उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि चारों का चारों में जो सो सबका एक समान अंक रहे तो कहता है कि उस कब किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो जिसकी जन्म तिथि पहले है। यानी कि मान लीजिए कि किसी का जन्म तिथि है 15 दिसंबर मान लीजिए 1997 और किसी का जन्म तिथि है 12 दिसंबर 1997, तो कहता है ये 12 दिसंबर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उनको जो है सो पहले सिलेक्शन मिलेगा। फिर कहता है अगर मान लीजिए कि ये भी समान हो जाए, डेट ऑफ बर्थ भी समान हो, तो कहता है कि जिनका नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो पहले आएगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है अमर और किसी का नाम है मान लीजिए कि विनय, तो ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो ये अमर यानी ए अक्षर वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो यही अपडेट लेकर के मैं आपके सामने आया था। फिर अगर किसी तरह का अपडेट होगा तो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।